बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। इससे पहले सब्लिमेशन को रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, देन हम इसको समझते हैं। तो बच्चे ये देखिए, मैंने डायग्राम्स बनाई हैं सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैस की। नॉर्मली ये होता है कि आप सॉलिड को हीट देते हैं तो वो चेंज होके बन जाता है लिक्विड। देन लिक्विड में क्या पहचान होती है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे करीब करीब होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े ऐसे दूर दूर होते हैं। देन आप लिक्विड को मज़ीद हीट देते हैं तो वो तब्दील हो जाता है गैस में, और गैस की पहचान होती है कि उसके मॉलिक्यूल बच्चे बहुत फासले पे होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक हो गया। अब सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस था, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें किसी तरह से सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है। ठीक है, वो लिक्विड के फेज में से नहीं गुजरता। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब ऐसा क्यों होता है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल सब्लिमेशन करेगा या नहीं करेगा, यानी वो सॉलिड से तब्दील हो सकता है गैस में या नहीं हो सकता। सो नॉर्मली क्या होता है, देखें ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं कलर कर रहा हूं ऐसे, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती हैं? अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है। अब अगर इनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये इस अट्रैक्शन की फोर्स से ओवरकम कर लें, यानी उन पर काबू पा लें, तो ये मॉलिक्यूल इतनी दूर चले जाएंगे जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं। तो यूं जो सॉलिड होता है वो गैस में तब्दील हो जाता है। अब ये काम आप हीट देकर भी कर सकते हैं, यानी आपने हीट प्रोवाइड की और उस हीट से ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया उस हीट को, और मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। या ये काम बच्चे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है। ये बात भी हमने सब्लिमेशन में की थी। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हम सब्लिमेशन की एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहली बात होती है सॉलिड एयर फ्रेशनर। तो यहां पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये सॉलिड एयर फ्रेशनर है। इस तरह की जो बॉक्सेस हैं, डिब्बियां हैं, ये आप कार्स में रखते हो या रूम्स में भी हम इनको नॉर्मली रखते हैं, या हम इनको टॉयलेट्स में भी रख सकते हैं। ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, आपको इसमें ये ग्रीन कलर का पाउडर सा नज़र आ रहा है और इसमें एक स्पेसिफिक कलर है, एंड देन इसमें भी अपना कलर और इसमें भी अपना कलर। सो क्या होता है कि हम इस डिब्बी के अंदर बचे पाउडर डालते हैं, पाउडर। ठीक है। और पाउडर आपको पता है ना कि सॉलिड हालत होती है, और ये पाउडर के साथ एक लफ्ज मैं लिखता हूं, सेंटेड पाउडर। सेंट का मतलब होता है खुशबू, तो सेंटेड पाउडर यानी खुशबूदार पाउडर डालते हैं। उसके ऊपर हम ये उसका जो कवर होता है वो उतार दिया या ऊपर को कर दिया। अब क्या होगा कि ये खुद ही वक्त के साथ साथ ये जो पाउडर जो सॉलिड हालत में है बचे, ये वेपर यानी गैस बनेगा, और वो जो वेपर्स होंगे वो हमारे रूम या किसी स्पेसिफिक जगह के अंदर फैल जाएगी और खुशबू जो है पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है। तो ये कहलाते हैं सॉलिड एयर फ्रेशनर, क्योंकि एयर को फ्रेश करते हैं यानी खुशबू पैदा करते हैं, और इनके अंदर सॉलिड पाउडर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हो रहा है, क्योंकि बच्चे सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? वेपर्स यानी गैस के अंदर। सो कहता है प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर्स। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, ये जो नाम लिया मैंने, इनमें होता है सेंटेड सब्सटेंस यानी खुशबूदार मादा, चीज, पाउडर, विच में इवेपोरेट विद और विदाउट हीटिंग। तो मैंने बोला था आप हीट कर भी सकते हैं और आप हीट नहीं भी करते, रूम टेम्परेचर पे भी काम हो जाता है। कहता है द सेंटेड सब्सटेंस, यानी ये जो खुशबूदार सब्सटेंस है, अंडरगो सब्लिमेशन, इसकी सब्लिमेशन होती है, एंड डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना, एंड डिस्पर्स सेंटेड वेपर्स, और ये वेपर्स बन के बिखर जाता है थ्रू आउट द रूम यानी पूरे कमरे के अंदर, एंड मास्क। बच्चे मास्क का मतलब होता है छुपा लेना, छुपा लेना। और जब ये बिखरता है तो ये छुपा लेता है किसको? अनप्लेजेंट ओडोर्स। ये जो लफ्ज है ना ओडोर, इसका मतलब होता है स्मेल। ठीक है।
अनप्लेजेंट का मतलब होता है गंदी, यानी जो हमें अच्छी नहीं लगती हो, तो उसको मास्क कर लेता है यानी छुपा लेता है ये वाला पाउडर जो कि एयर फ्रेशनर कहलाता है। ठीक है, नाउ व्हेन अ सॉलिड एयर फ्रेशनर इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, यानी जब हम इसको एक्सपोज करते हैं ना एटमॉस्फेयर के साथ, एक्सपोज करने से मुराद है कि हम इसका जो ऊपर वाला कवर है ये उतार देते हैं, और हीटेड, या आप इसको कभी कभी हीट भी कर सकते हैं। इन द एयर, हवा के अंदर तो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो पिछले डायग्राम में मैंने समझाए थे, ये पार्टिकल, इनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से क्या किया जाता है, ये जो फोर्सेस हैं ये तोड़ी जाती हैं, मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर हो जाते हैं, गैस बन जाते हैं। ठीक है, तो देखें, सॉलिड पार्टिकल्स जो है ना वो गेन यानी हासिल कर लेते हैं इनफ एनर्जी टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है काबू पा लेना, और वो काबू पा लेते हैं द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये जो फोर्सेस होती हैं होल्डिंग देम टुगेदर इन सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उन पर काबू पा लिया जाता है। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं देन स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है बिखर जाना, इन द नियर बाय एटमोसफेयर, यानी एटमोसफेयर के अंदर बिखर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वीट स्मेलिंग वेपर्स, यानी अच्छी खुशबू वाले वेपर्स की शक्ल में। अब नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ठीक है बच्चे, ये जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है ना, ये हम शर्ट्स के ऊपर करते हैं। आपने अक्सर फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड्स देखे होंगे, या इवन मग्स या कप्स के ऊपर भी हम इसको करते हैं, या और भी सब्सटेंसेस के ऊपर हम डिफरेंट चीज़ों को प्रिंट करते हैं। आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, देन इसको पढ़ेंगे। ओके बच्चे, तो आप इस वीडियो में देखें, यहाँ पे ये एक मशीन है, और ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं ना राइट नहीं कर सकता, इसलिए ये आप गौर से, जहाँ पे मेरा आपको कर्सर नज़र आ रहा है ना, माउस नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें, ये एक डिज़ाइन प्रिंट हो रहा है और एक पेपर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब एक शर्ट हमने रखी है, और ये जो मशीन है, ये जो स्काई ब्लू सी है, नीचे उसका ब्लैक है, ये मशीन होती है सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, इसको आप हीट प्रेस भी कहते हैं, और ये हीट और प्रेशर दोनों देती है। दोबारा सुन लें, ये मशीन प्रिंटिंग मशीन है बच्चे, ये हीट और प्रेशर दोनों अप्लाई करती है। इसके नीचे पहले आपने ये शर्ट रखी, देन आपने उसको क्या किया, प्रेस किया और उसको प्लेन कर लिया, ताकि इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो अच्छे से प्रिंट हो सके। देन आपने ये पेपर रखा, पेपर के ऊपर ये स्पेसिफिक डिज़ाइन नज़र आ रहा है आपको, ये वो डिज़ाइन है जो पिछली मशीन ने इस पेपर के ऊपर प्रिंट किया था। तो इट मीन हम शर्ट्स के ऊपर डायरेक्ट जो है वो प्रिंटिंग नहीं करते, हम एक स्पेसिफिक पेपर के ऊपर अपना डिज़ाइन प्रिंट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, इस दोबारा इस हीट प्रेस को अप्लाई करेंगे और इस पेपर की शीट को निकाल लेंगे। अब आप देखें ये जो डिज़ाइन है ये कितने अच्छे से इस पेपर के ऊपर प्रिंट हो चुका है। अब हम इसको रीड करते हैं। ओके बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक पेपर लेंगे, उस पेपर के ऊपर अपना जो डिज़ाइन है उसको प्रिंट करेंगे। अच्छा, कैसे प्रिंट किया जाता है, यूजिंग सब्लिमेशन इंक या प्रिंटिंग इंक कह लें, यूजिंग इंक। ठीक है, अब ये जो इंक होती है ना बच्चे, ये पाउडर हालत यानी सॉलिड हालत के अंदर होती है। सो हमने क्या करना है, इसको इस पेपर के ऊपर ऐसे प्रिंट कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। देन हम अपनी शर्ट को पहले एक बार सीधा करेंगे, हीट करेंगे, उसके ऊपर देन हम पेपर जो है वो रख देंगे। अगेन हम जो है बच्चे यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे हीट मशीन के ज़रिए, एंड देन जब हीट देंगे ना, तो यहाँ पे सुनने वाली बात है, जैसे ही आपने हीट सप्लाई की, उस हीट ने सॉलिड इंक को बचे वेपर्स बना दिए, वेपर्स। ठीक है, गौर से सुनना है, आपने हीट सप्लाई की, जाहिर है सॉलिड इंक इस हीट से पिघल गई, पिघलना नहीं कहेंगे इसको, मतलब डायरेक्ट सब्लिमेशन हो गई है कि सॉलिड से वेपर्स बन गए यानी गैस बन गई। अब क्या हो रहा है, हमारा जो कपड़ा है यानी फैब्रिक है, उसके अंदर बचे छोटे छोटे ना ऐसे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उन सुराखों के अंदर ये वेपर्स चले जाते हैं। ठीक है, वेपर्स चले जाते हैं और उन सुराखों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। देन आपने जब मशीन उठाई, हीट मशीन जो आपने ऊपर उठा ली ना, और आपने वो जो पेपर है वो भी शर्ट के ऊपर से हटा लिया, तो इन सुराखों के अंदर ये जो वेपर की शक्ल में जो इंक है
अब बच्चे ये दोबारा से सॉलिड में तब्दील हो जाएगी क्योंकि इसको कूलिंग मिली है, ठंडक मिली है। कहाँ से मिली? आपने इतनी हीट वाली मशीन को जब ऊपर उठाया तो वहां पे ठंडक उसको मिल गई। तो अब उन फैब्रिक यानी जो कपड़ा है हमारा, उसके अंदर मौजूद वेपर्स जो कि इंक के हैं दरअसल, वो दोबारा से तब्दील हो जाएंगे सॉलिड के अंदर। ठीक है, और अब सॉलिड यानी सॉलिड इंक बन चुकी है दोबारा, और वो फैब्रिक के अंदर यानी कपड़े के अंदर डिजाइन में पेस्टेड है। यानी ये काम इतना क्वालिटी का होता है कि ये डिजाइन जल्दी जो है वो शर्ट से नहीं उतरता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टॉप के ऊपर ऐसे नहीं है, बल्कि ये अंदर फैब्रिक तक जो है ना वो इंक गई होती है सब्लिमेशन के प्रोसेस के जरिए। सो अब देखते हैं क्विकली। When the process of sublimation is used to print a design into material, मटीरियल मैंने आपको बताया शर्ट, मग्स हो सकते हैं, और फैब्रिक या फैब्रिक यानी शर्ट हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रिंटिंग कहते हैं। असेंशली द प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग। इसमें एक प्रिंटिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं एक डिज़ाइन को। कैसे? फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर, यूजिंग इंक एंड हीट। ये दो ही चीज़ें ना, एक इंक यूज़ की जाती है और एक हीट प्रेस यूज़ की जाती है। कहता है कि इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग यानी इस प्रोसेस के दौरान द फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है, इज टू प्रिंट अ डिज़ाइन ऑन टू स्पेशल पेपर। हम अपना डिज़ाइन पहले पेपर के ऊपर प्रिंट करते होते हैं यूजिंग सब्लिमेशन इंक, इस इंक का इस्तेमाल करके। ठीक है, डायरेक्ट शर्ट पे प्रिंटिंग नहीं करते। द प्रिंटेड पेपर, अब जो पेपर है जो प्रिंटेड है यानी जिसके ऊपर हमारा डिज़ाइन है, इज देन प्लेस्ड ऑन टू फैब्रिक, यानी फिर वो फैब्रिक कहते हैं शर्ट को, कपड़े को। तो जो अब पेपर है उसको आप फैब्रिक यानी कपड़े के ऊपर रखेंगे, एंड हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड, और आप उसके ऊपर हीट और प्रेशर देंगे। द इंक्स यूज्ड, जो आपने इंक यूज की है, आर कन्वर्टेड इनटू वेपर। बच्चे वो इंक सॉलिड होती है, वो इंक क्या होती है? सॉलिड होती है, और वो तब्दील होती है वेपर्स यानी गैस के अंदर। यही वो स्टेप है जहां पे सब्लिमेशन हुई है। ठीक है, यानी जो आपने हीट या प्रेशर दिया है उससे हमारी इंक तब्दील हो जाती है वेपर्स के अंदर। यही तो सब्लिमेशन है। सो नाउ द प्रिंटिंग इज परमानेंट। ये इसका फायदा पूछा जा सकता है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि ये परमानेंट होती है, विच डज नॉट फेड अवे विद टाइम, जो वक्त या टाइम के साथ खराब नहीं होती। बिकॉज द इंक, क्योंकि जो आपने इंक यूज की है वो एम्बेड हो जाती है यानी अंदर तक चली जाती है फैब्रिक के, रादर देन सिंपल अटैचिंग विद द टॉप, यानी सिर्फ टॉप, कपड़े के टॉप पर नहीं रहती बल्कि वो अंदर तक चली जाती हैं, इसलिए टाइम के साथ वो खराब नहीं होती। इन आ नॉर्मल प्रिंटिंग, जैसा नॉर्मल प्रिंटिंग में होता है ना कि ऊपर ऊपर तक इंक ठहर जाती है और वो वक्त के साथ खराब हो जाती है। द हीट सप्लाइड, बच्चे जो आपने हीट सप्लाई की है ना, अच्छा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुन ले। जो आपने हीट सप्लाई की है ड्यूरिंग द प्रोसेस, उससे क्या होता है? ओपन अप द पोर्स प्रेजेंट इन द फैब्रिक। यानी देखें, यहां पे आपके पास एक फैब्रिक यानी कपड़ा है, उसके अंदर बच्चे छोटे छोटे ना सुराख होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने हीट दी है ना मशीन के जरिए, ये सुराख ओपन अप हो जाते हैं, यानी वो इस तरह से बड़े साइज के हो जाएंगे। फिर अब गौर से सुनना, आपने जो इंक यूज की है वो तब्दील होगी किसके अंदर? वेपर्स के अंदर हो गई है तब्दील। वो वेपर्स, इंक के वेपर्स, इन बड़े सुराखों के अंदर बचे चले जाएंगे। ठीक है, यहां पे जाके जो वेपर्स हैं वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड के अंदर, और यूं इंक, ये कपड़ा या फैब्रिक है, उसके सुराखों के अंदर धंस चुकी है परमानेंटली। ठीक है, द इंक एंटर्स इनटू दीज पोर्स, ये जो पोर्स खुले हैं, इंक इनके अंदर चली जाती है अंडर अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर की वजह से। कूल्स डाउन, बच्चे वहां पे ठंडी होती है, एंड रिटर्न टू सॉलिड फॉर्म, और अगेन सॉलिड बनती है। द मेथड इज पॉपुलर, ये इंपॉर्टेंट या पॉपुलर तरीका है फॉर प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट, यानी शर्ट्स के लिए, एंड इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन सिरेमिक, वुड एंड मेटल, यानी इन चीज़ों के ऊपर भी सब्लिमेशन होती है। दैट हैव अ स्पेशल कोटिंग, जिन चीज़ों की एक स्पेशल कोटिंग या सरफेस हो,
ऑन टू रिसीव इंक, जिस पर इंक रिसीव हो सके।